इंडिया प्लस न्यूज द्वारा चलाए गए यूपी महासंग्राम 2022 के लिए जब इंडिया प्लस न्यूज की टीम मुजफ्फरनगर के उस गांव में पहुंची जहां पर कुछ समय पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जब हमारे संवाददाता शाहिम हसन ने वहां के लोगों से बात की तो आप खुद सुनिए क्या कहा वहां के लोगों ने और क्या चाहते हैं वहां के लोग आने वाले 2022 के चुनाव में। हम अब रामपुर गांव में मौजूद हैं जो मुजफ्फरनगर का एक निकटवर्ती गांव है और बिल्कुल NH 58 के करीब पड़ता है। यहां पर हम पहुंचे हैं और पहले भी हमने यहां से कई लोगों से बातचीत की थी, लेकिन आज हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो वयोवृद्ध हो चुके हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? ठाकुर सुखपाल सिंह। ठाकुर साहब, कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 75 साल। तो 75 साल में तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे सरकारों के। हाँ भैया, सन 52 से देख रहे। तो सन 52 से और अब तक अगर बात करें तो चुनाव फिर से आ रहा है, किस तरह का मुख्यमंत्री सही रहेगा? क्या सलाह देना चाहेंगे वोटर्स को? भाई मुख्यमंत्री तो हमने बहुत देखे, चंद्र भानु गुप्ता से लगा कर, संपूर्णानंद से लगा कर, और भाई एक मुख्यमंत्री वोट बनता आता हाँ जुकाड़ में भाई, और भाई बहुत देख लिए, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी रही। राम मंदिर जो है हमारा, इसे 500 साल हो गए करीब, मीर बाकी ने यहाँ जो ईंट धर दी थी तोड़ फोड़ कर जल्दी में, वो किसी को हल नहीं हुआ। हल क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है हमारी जितनी भी सरकार रही है मोमडनों के दबाव में रही, वे नहीं कर सकी इस चीज़ को। इन्होंने यहाँ ऐसा हाल कर दिया था कि हिंदू कहने में भी आदमी को गुरेज होता। अब मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हमारी जो सरकार रही 70 साल या 65 साल या 60 साल, उसका तो एजेंडा ही होता मोमडन, एजेंडा ही मोमडन। अब भाजपा ने जो कहा वो करा। क्या क्या करा है? 370 35 से यह हटानी, इस पर वो रुका होता है। कांग्रेस हटा कर देखो, वहाँ के जो नेता थे कश्मीर के, जो पब्लिक को पैसा नहीं चाहता, वे अपनी जेब भर रहे थे। कांग्रेस सरकार पैसा देती, वे अपने जेब भर लेते। उन्हें दुख नहीं हुआ, दुख तो नेताओं को हुआ इसका। अच्छा, अब ये पैसा नहीं देते। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा भी 500 साल होएगा, 500 साल। तो यानी कि सरकार वही अच्छी है जिसने 370 हटाई, 35 से हटाया और राम मंदिर का निर्माण कराया और CA पे कानून बनाया, कानून व्यवस्था अच्छी की। चूल्हे घर घर चूल्हे, उजाला योजना नहीं, घर घर चूल्हे तो बट गए, लेकिन गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया ताऊ जी, शायद इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी तो पैसे तो मेरे पास ही ले जाओ भाई। 100-200 कम बत्ती चलता रहा, पर चुद्दे मिल तो गए। अब बता, लकड़ी से अगर चूल्हे में काम करा जाए, लकड़ी तो किसी कीमत में मिलने की। नहीं तो पहले भी सिलेंडर आते थे, जब महंगा हो जाता था तो इसी सरकार की जो याद है, स्मृति ईरानी वगैरह जो है सड़कों पर आ जाती थी, लेकिन आज इतना महंगा हो रहा है। अरे सन 80 में 60 लाख थी आबादी। सन 80 में 60 लाख थी। सन 80 में मेरे खूब याद है। तो ताऊ जी, ऐसी महामारी जैसी कोरोना जैसी महामारी आई होगी पहले भी, कभी कुछ याद है? नहीं, ऐसी नहीं आई, महाराज बनी आई, पहले आई होंगी। पहले आई होंगी। तो ऐसे ही लोग मरे थे, कभी कुछ ऐसा हुआ है? सरकारें नाकाम रही ऐसे? नहीं, महाराज में तो आया नहीं। सरकार को कितना नंबर देना चाहोगे? ऑक्सीजन की कमी से कोई लोग आपके जानने वाले भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मरा होगा आपके आस पड़ोस में भी। भैया सरकार तो मैं समझूंगा 100 में से 85 नंबर मैं सरकार को देना चाह रहा, मोदी हो या योगी हो, जिस तरीके से ना पड़े। इसलिए क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व करे, काम भी तो कर रहा भाई। काम क्या किया है ताऊ जी? बताओ, अतीक अंसारी, 4-5 गुंडे जो मतलब यहाँ टॉप 10 थे, उन्हें भीतर धकेल दिया। उनकी जो था संपत्ति से वैसी वैध संपत्ति सब खत्म कर दी। ताऊ जी, इस बात पे हम भी दाद देना चाहेंगे कि हाँ, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें
और भी कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कन्याओं के बारे में अगर बात की जाए तो कन्याओं का शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ना ताऊ जी। अरे कन्याओं का शिक्षा स्तर तो 2 साल से तो कोरोना चल रहा, इसमें स्तर घटा समझ रहा, बढ़ा समझ रहा। इस 2 साल से चल रहा है तो घटा समझ रहा बच्चा। सबसे बड़ी समस्या जो लॉ एंड ऑर्डर की हो, जो आदमी 10 रुपये कमा के ला रहा है अपने घर में सुरक्षित तो हो, यहाँ की उसके मुलायम के राज में गाड़ी भर भर कर ले जहाँ से सुंगा का कुछ या कट्टा लेकर खड़े हो जाते हैं। हमारे गाँव में तो कई गाड़ी बढ़ तो यानी कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ एक और क्या नाम है ताऊ जी? यशपाल सिंह। आप भी ठाकुर ही हैं? हाँ तो किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं ठाकुर साहब? भाई मुख्यमंत्री जो अब लो आया वैसे तो सारों बढ़िया आयो। क्यों? क्योंकि ठाकुर हैं वो। ठाकुर भी हैं और भाई काम कर रहा हो। अरे विकास दुबे हर ऐसे मार दिया साढ़े कुत्ते की ढाल, और बदमाश मारे वो जो साढ़े भारत में बैठ के जेड़ों में भाग कर जनता आराम से आ जा। यानी कि 5 साल तो कानून व्यवस्था को सही बनाने में, क्या अगले 5 साल में जो और काम है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो करेंगे? भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, दवाई का भी कर रहे हैं, सड़कों का भी कर रहे हैं, पुलों का दवाई रेमडेसिविर मिली, ऑक्सीजन मिला। हाँ मिली, और पुलों का भी कर रहे हैं। सारे में पुल बन रहे हैं, सड़क बन रही हो, ये तो काम बहुत खर्चे का काम। तो क्या व्यवस्था रहेगी इस बार? किस तरीके से, कितनी सीटों के साथ, कैसे आ रहे हैं? भाई वो तो ढेर लंबा इलाका, वो तो जनता के ऊपर है बात। जनता कॉन्फिडेंस में कमी दिख रही है ठाकुर साहब फिर। अच्छा सुनो, कॉन्फिडेंस की बात यार, कोई काम गलत भी हो जा। अब गलत क्या हुआ है ताऊ जी, ये बता। गलत ही हो गया, ये जो गौशाला खोल रखी, इनमें गऊ बछड़े ये भूखे मर रहे, रोज की एक दो मर रहा। भाई क्या तो वहाँ से खर्चा तो पूरा, और नहीं तो इन्हें किसानों के हाथों में खेती ना करो और इन्हें छोड़ दो बछड़ो खेतों में। दर्द तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें ताऊ जी तो ठाकुर हैं आप, तो कहीं ना कहीं विवाद आ रहा है। नहीं, एक बात और, कांग्रेस भी देखी हमने, जनसंघ वाले रुक्का तारक रहते, अगर महंगाई बढ़ गई खाद्य पदार्थों की। अच्छा जब ये बन जा, फिर कांग्रेस वाले तारे रुक्का, महंगाई बढ़ गई, और इस रुक्का तारने में किसान मार दिए इन्होंने। किसानों की फसलों के दाम बढ़े इन 50 सालों में 25 गुने, और वे महंगाई के हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ावा उन्होंने 200-250 गुने तक बढ़ा दी। और जो 50 साल पहले तनख्वाह थी वे 25 गुना ही बढ़ावा अपने। यानी आप कहना चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार? नहीं, महंगाई कंट्रोल खाद्य पदार्थों की जो किसानों को पैदा हो रहे, किसानों को खर्चे आ रहे, बहुत मोटा खर्चा, वो मजदूर महंगा, तो वो। अच्छा ताऊ जी, आप कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती है, फिर क्यों सड़कों पर आते थे भाजपा के नेता? वे तो अब मैं नहीं आते तो मैं आ जाऊँ, तो सड़कों पर विरोध तो करना पड़ेगा ना। तो तुम क्यों झांसे में आ जाते हो ताऊ जी? तो करना पड़ेगा, विरोध तो करना तो झांसे में तो हम लोग आते हैं पड़ेगा। झांसे में आ गए कि ये हमारे लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसका मतलब। तो अब इलेक्शन आ रहा है, खूब सेक रहे दमादम। ये जो यहाँ जो नेता बन रहे हैं 2-4 लमडे, यहाँ के बीजेपी के वो बन रहे, सारे लोगों को बेच लेंगे, काम अपना काट लेंगे। तो यानी नेता अपना काम काटते हैं और महंगाई जूं की तू रहती है। तो रहेगी, इसमें सरकार कितनी आ जाओ, कितनी बदल जाओ, कितना कुछ हो जाओ, जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वैसे महंगाई बढ़ेगी। जनसंख्या पे कानून तो लाए हैं ना योगी जी? बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम हो। सारे काम इन्होंने अच्छे करे, खराब तो कोई अच्छे करे हैं। एक खराब काम खराब ही हो या वह किसान जो पैदा कर रहा है वो बेच। अब ना हमारे बछड़ा खरीदता कोई, ना हमारी गाय खरीदता, ना बछिया खरीदता, और जो दूध तब आ गया वो किसान बेचना भी जा कोई नहीं खरीदता उसे। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ये बुजुर्ग हमने बातचीत की, और एक युवा साथी भी आए हैं यहाँ पर। दोस्त, काफ़ी शरीर से तो भारी दिख रहे हो, बातचीत से हम जानना चाहेंगे कि कितनी भारी बात कहना चाहोगे किसी सरकार के पक्ष में? मैं तो योगी सरकार के पक्ष में हूँ पूरे तरीके से। किन आधारों पे? इन आधारों पर क्या, गुंडागर्दी खत्म कर रखी, और जो है सही निर्णय लिया जा रहा, सब काम ठीक ठाक। यार महंगाई
अब महंगाई तो शुरू से बढ़ती आ रही। पेट्रोल पेट्रोल तो बढ़ेगा जब एक मजदूर घर में भी 4-4 बाइक खड़ी घर में। आप कौन सी जाति से हैं? हम पाल समाज से। पाल समाज से। तो ठाकुर साहब आपके गांव में रहते हैं तो ओबीसी के कहीं ना कहीं आपके प्रभाव में तो आएगा। ओबी तो सारी ओबीसी सारी है, चमार छोड़कर मुसलमानों को छोड़कर एक डब्बा फिर से। हाँ फिर से हो रहा काम। और वो तो मुख्यमंत्री बनेगा, जाकर प्रधानमंत्री बनना होगा तो यानी कि ये मान लिया जाए कि पूरे तरीके से ओबीसी की जातियां जिन्हें समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां कह रही हैं हमारी तरफ आ रही है, वो वापस नहीं जा रही है। नहीं वो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बैठता। जितनी छड़ी ओट्टा चली जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इन दोस्त ने भी यही बात कही है। और जो हालांकि ताऊ जी जहाँ पर बैठे हुए हैं हालत ये है, लेकिन ताऊ जी का जो प्रेम है वो पूरे तरीके से अभी भी भाजपा के पक्ष में है। इनका कहना है कि पानी वगैरह तो बरसात जब होती है भर ही जाता है। इनका कहना है कि महंगाई तो किसी सरकार में नहीं घटी है, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है उसकी सोच जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है। और किस तरीके के आगे विचार आते हैं वो भी आपको हम दिखाने के लिए तत्पर रहेंगे। जुड़ रहिएगा हमारे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, रामपुर गाँव, मुजफ्फरनगर। आपने देखा हमारे संवाददाता शाहिम हसन ने आपको रूबरू कराया मुजफ्फरनगर के उस गांव से जहां पर कुछ समय पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वहां के लोगों का कहना है कि हमें इस बार भी योगी सरकार ही चाहिए। तो वहीं पर एक व्यक्ति का कहना है कि योगी सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन अगर बात करें गौशालाओं की, योगी सरकार ने गौशालाएं तो बना दी, लेकिन वहां पर गौ माताओं के लिए राशन नहीं है। कहीं सड़कों पर बछड़े घूमते नजर आते हैं तो कहीं पर सुनने के लिए मिलता है कि किसी न किसी कारण इतनी गौ माताओं की मृत्यु हो गई। आपने देखा हमारे संवाददाता शाहिम हसन ने आपको रूबरू कराया उस गांव से। ये वही जगह है जहां पर खुद मुख्यमंत्री बैठे थे। और आप देखिए इस गांव का विकास किस तरीके से है कि इतनी हल्की बारिश में भी पानी भरा नजर आता है। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।